समीर फोन उठाओ मेरा। अभी भी पीछा नहीं छोड़ेगी हमारे समीर का। आप ठीक तो है ना? रुकिए, हम ये लीजिए आपका ये, क्या 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 हुआ? क्या शर्म ना आती? मत बोल मुझे दीदी, तेरी सारी प्लानिंग मैंने सुन ली है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी रिमझिम को नुकसान पहुंचाने की? आज हमारे सामने से तेरा मुखौटा उतर गया। कितनी नीच हो सकती है, मैंने कभी जीवन में भी नहीं सोचा था हमारे रिमझिम को नुकसान पहुंचाएगी। ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगी। फोन दे, फोन दे, फोन दे। राजा साहब को सब कुछ बता दूंगी। क्या करोगे? क्या? फोन छोड़, मैं राजा साहब को सब बताऊंगी। ऐसा नहीं होने देंगे। राजा साहब, राजा साहब, हमारी बात सुनिए। समीर बहुत चल रहा है। तुम यही रुको, हम एंटीसेप्टिक लेके आते हैं। हाँ, बैटरी। मेरे फोन में तो सिर्फ 2% बैटरी और ये कभी भी बंद हो सकता है। क्या करूं मैं? समीर को वॉइस नोट भेज रही हूँ। समीर दिया को घना सिंह और उसके आदमी उठा कर ले गए हैं। तुम जितना जल्दी हो सके आ जाओ। मैं उस वैन के पीछे जा रही हूँ। उस वैन का नंबर है RJ01 DF 8505। प्लीज जितना जल्दी हो सके आ जाओ समीर। मैं उस वैन का पीछा कर रही हूँ। आराम से। रुको। बस हमारा हो गया ठीक। समीर बहुत चल रहा है ये। तुम यही रुको, हम डॉक्टर को कॉल करते हैं एक बार। कि हमारा फोन स्विच ऑफ क्यों है? जिम के इतने सारे मिस कॉल्स। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें उसके वॉइस नोट सुनने की, ओके? मैं नहीं चाहती कि तुम उस लड़की की वजह से फिर से अपना मूड खराब करो। अब मैं फोन वापस नहीं दूंगी तुम्हें। ठीक है, हम नहीं बात कर रहे हैं। एक बार हमें डॉक्टर को कॉल लगाने दो बस। नहीं समीर, क्या जरूरत है? ठीक है ना? ज्यादा लगा है, इधर दो। अरे तुम हो ना हमारे साथ, कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर अगर देख लेंगे तो उनको पता चलेगा ना कितना लगा है कितना नहीं। जला है आपको हाथ? कोई जरूरत नहीं है क्या बुलाने की, ओके? कैसे इज्जत कर रही हो हमारे? अरे नहीं मायरा बहुत समीर, नहीं ना। अरे लगा है आप हमारा। समीर दिया को घना सिंह और उसके आदमी उठा कर ले गए हैं। तुम जितना जल्दी हो सके आ जाओ। मैं उस वैन के पीछे जा रही हूँ। उस वैन का नंबर है RJ01 DF 8505। प्लीज जितना जल्दी हो सके आ जाओ सब। मैं उस वैन का पीछा कर रही हूँ। क्या हो गया? दिमाग खराब है क्या? गाड़ी क्यों रोकी?
रिमझिम? रिमझिम सामने? ये कौन है फिर? छोड़ो मुझे, दिया? जाने दो। दिया को उठा भवन, नहीं पर दिया को तो हमने बोला था कि कमरे में जाने के लिए ये झूठ बोल रही है। दिया अपने कमरे में है। दिया हमने खुद उसके कमरे में भेजा। आज सुबह से ही ना हमारी बाई आंख फड़क रही थी, हमें लगी रहा था कुछ अपशगुन होने वाला है। आप रुकिए, हम देखकर आते हैं। दिया को कुछ नहीं होगा। जल्दी देखो, अपने कमरे में है ना। हाँ? समीर, तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो? वो लड़की फिर से तुम्हारे साथ कोई गेम खेल रही है। हम जानते हैं उसे हमारा रिमझिम जैसी भी है, लेकिन वो घर वालों को लेकर कभी मजाक नहीं करेगी। बड़ी चालाक छुरी है। फोन नहीं लग रहा है रिमझिम का। जीजी तूफान आ गया, तबाही आ गई। क्या हुआ चाची साहब? अरे जीजी, दिया तो अपने कमरे में है ही नहीं। जीजी कमरे में नहीं। दिया को छोड़ दो घना से, मैं तुम्हें वार्निंग देती। मेरी बात छोड़। इस बंदूक के सामने अच्छे अच्छे कमजोर ही लगते हैं। बोल, चला दू गोली। आज तेरा हथियार तेरी हिम्मत है रिमझिम, दिखा दे तू भी एक राजा की बेटी है। चला दो, हम भी तो देखें तुम्हारी ये गोली हमारी बुलेट प्रूफ जैकेट को चीरती है या नहीं। कमजोर वो होते हैं घना सिंह जो जंग में बिना किसी तैयारी के, लेकिन मैं तो पूरी तैयारी के साथ आई। हिम्मत है तो चलाओ गोली, लेकिन अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो मेरे 10 गिनने से पहले दिया को छोड़ दो। 1 2 3। सरदार, चलिए यहाँ से। अगर पुलिस ने हमें रंगे हाथों पकड़ लिया ना तो हम दोनों को हवालात में डाल देगी आजीवन। चलिए चलिए। फोन की बैटरी तो सिर्फ 1% बाकी है, बस इनके जाने से पहले बैटरी खत्म ना हो जाए। छोड़ दो उसे। दिया, दिया शांत हो जा, कुछ नहीं हुआ। चल, गाड़ी निकाल जल्दी। दिया भाग। ये पुलिस का सायरन एकदम से बंद कैसे हो गया? ये लड़की कोई खेल तो नहीं खेल रही है? दिया, रिमझिम तुम जाओ, मेरे पैर में चोट लगी है। रुक जा, वरना गोली चला दूंगा। नहीं दिया, जाओ। दिया उठो, नहीं हम जाओ, कहीं नहीं जाएंगे। दिया, दिया चलो उठो। नहीं उठा जा रहा है रिमझिम, जाओ तुम। दिया उठो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँ। घना सिंह के साथ चालाकी करने की सजा क्या होती है, ये तुझे अब पता चलेगा। हमने खुद उसको बोला था कि अपने कमरे में जाके ये देगी माँ। मतलब ये रिमझिम जो बोल रही थी वो सही, वो घना सिंह वो सच में हमारी बेटी को उठा के ले गया। अगर उसे कुछ हो गया तो आप जानते हैं ना वो कैसा है वो घना सिंह। लेकर आओ, कोई कुछ करो। यहाँ बैठिए। अरे दिया को लेकर आओ। आप ही पागल है, वो घना सिंह पागल है, वो कुछ भी कर सकता है। शांत हो जाइए, हम है ना, हम पर भरोसा कीजिए, हम दिया को कुछ नहीं होने देंगे।
शांत रहिए, शांत रहिए, संभालिए खुद को। चाचा, आप दिया को फोन लगाइए, हम रिमझिम को फोन लगाते हैं। फोन लगाइए उसे। सच कहा है किसी ने, अच्छे लोगों की किस्मत बहुत खराब होती है। आई थी जान बचाने और अब जान गंवाने जा रही है। बहुत नचाया इस परिवार ने हमें। अब हम एक तीर से 2 नहीं 3 निशाने लगाएंगे। रिमझिम, मोहिनी और वो राजा समीर। बंद आ रहा है फोन। फोन बंद आ रहा है, फोन रिमझिम का फोन बंद आ रहा है, ये दिया का भी फोन बंद आ रहा है। हम फोन दोनों के फोन बंद है, तो फिर हम कैसे ढूंढेंगे हम दिया को? ढूंढेंगे ना। कैसे ढूंढेंगे? वो पता नहीं किस हालत में होगी, कैसी होगी, कुछ भी हो सकता है उसके साथ। कुछ करो समीर बन्ना, कुछ करो प्लीज, कुछ करो। आप शांत रहिए, शांत हो जाइए प्लीज, हम ढूंढेंगे। चाचा से एक काम कीजिए, आप गाड़ी लेकर जाइए मंदिर वाले रास्ते से, हम हाईवे से जाते हैं, ठीक है? हम निकले जल्दी। मिल जाएंगे, हम भी जाएंगे ना आपके साथ, चलिए हम साथ में मिलके ढूंढते हैं। हमारे होते हुए हम आपको खतरा मोल लेने नहीं देंगे। हमें ना, हम दिया को बिल्कुल सही सलामत लेकर आएंगे। हम पर भरोसा है ना आपको? और जब दिया घर पर आएगी तो घर पर कोई होना चाहिए ना उसकी आरती के लिए। हाँ, दिया एकदम सही सलामत आएगी, ये बात है हमारा आपसे। हमारा, हम तब तक वापस नहीं आते, हमारी बुआ माँ का ख्याल रखिएगा। और कोई भी फोन आए तो तुरंत हमें फोन कीजिए। आप यहाँ आइए, संभालिए हमारी बुआ माँ को। चाची साहब, अपना ध्यान रखिएगा। समीर बन्ना संभाल खुद को जी। क्या करेंगे देवी माँ? देवी माँ, हम क्या करने जा रहे थे? क्या हो गया? देवी माँ, हमारी गलती की सजा हमारी बच्ची को मत दीजिएगा, मत दीजिएगा। ध्यान से बोरिया लगाना। वजन इतना हो कि अगर होश आ भी जाए तो उठ ना पाए। ठीक है सरकार। ए, कौन है तू? सरकार आप? एक गर्भवती औरत का रास्ता रोकने की हिम्मत कोई नहीं करेगा। कमाल है। ये क्या प्रेम जी सा, ये आपने क्या हालत बना रखी है? हमारा हक छीनकर ससुराल में बीमार पड़ने आई थी आप। हम मजाक कर रहे हैं, बुरा मत मानना। चलिए ये लीजिए। और जल्दी से ठीक हो जाइए, चलिए, वरना आपकी सासू माँ को लगेगा कि हमें ही बहू बनाकर ले आती तो अच्छा रहता। ये लीजिए। अच्छा माँ, मैंने वो जो मेडिकल स्टोर से प्रेम के लिए दवा भेजी है, उसका आप हाफ ही डोज देना। वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दवा है, उसका साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। अपनी ही बहन को जानबूझकर आधी की जगह पूरी गोली खिला रही है। जब सगी ऐसी हो तो सौतेलों की जरूरत किसे है? प्रेम, तुम ठीक हो प्रेम? रूप, तुम्हें क्या कर रही हो? अब क्या हम अपनी बहन से मिलने भी नहीं आ सकते? कहीं इसने सब देख तो नहीं लिया? ये क्या है रूप? एक तरफ अपनी बहन की इतनी चिंता करती हो और दूसरी तरफ इतनी बड़ी गलती करने जा रही थी। मैंने कहा था ना तुमसे कि आधी गोली देनी है इसे। नहीं तो अच्छा हुआ मैंने देख लिया, वरना हटो यहां से, हटो। तो अपनी बहू को हम अपने हाथों से खिलाएंगे। बेटा आराम से उठो।
माँ ने देखना लिया होता तो आज अनर्थ हो जाता है। सच में देवी माँ की कृपा है जो माँ ने प्रेम को पूरी तरह से अपना लिया। एसपी साहब, गाड़ी के नाकाबंदी के ऑर्डर्स आप दे चुके हैं ना? गाड़ी के सारी डिटेल्स हमने आपको व्हाट्सएप की है, बट हो सकता है कि उसने गाड़ी चेंज की हो, तो मेक श्योर कि वीरगढ़ से कोई भी गाड़ी बिना चेकिंग के बाहर ना जाए। हमारी बहन की जान का सवाल, गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। लगता है महल में खबर पहुंच चुकी है। जैसे मछली पानी से बाहर निकलने के बाद तड़पती है ना, ऐसे वो मोहिनी तड़प रही होगी। अब बहुत नचाया उस मोहिनी ने हमें, अब नाचने की बारी उसकी है। जल्दी चलाओ, हमें आधे घंटे से पहले पहले वीरगढ़ की सीमा पार करनी है किसी भी हाल में। स्विच ऑफ। नहीं उठा रहा है अम्मा। एक बार हमारी बेटी हमारे पास सही सलामत पहुंच जाए, उसके बाद खाना से तुझे इस चालाकी का जवाब तो जरूर देगी मोहिनी। सरकार, बस 2 मिनट में वीरगढ़ की सरहद से पार हो जाएंगे हम लोग। अब गनाज सिंह के बदले के आड़े कोई नहीं आ सकता। हम यहाँ लेकर जा रहे हैं गना सिंह हमें। दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? गाड़ी क्यों रोक दी? सरकार, पुलिस की नाकाबंदी लगी हुई है। मतलब राजा साहब पुलिस को इन्फॉर्म कर चुके हैं? कहाँ से आ रहे हो? दर्शन के लिए माता के मंदिर गए थे साहब, अब गांव वापस जा रहे हैं समरपुर। इंस्पेक्टर, हर एक गाड़ी की डिक्की अच्छे से चेक करना। गणा सिंह बहुत चालाक आदमी, उसने हमारी बहन को ऐसे कहीं छुपाया होगा। चेक करवाइए डिक्की। जी, डिक्की चेक करो। गाड़ी रुकी है, लगता है हम किसी चेक नाके पर हैं। इसका मतलब हो सकता है कि पुलिस यहाँ पर चेकिंग करे और हम उन्हें मिल जाएं। कहाँ से आ रहे हो? इंस्पेक्टर साहब, हर किसी की आईडी अच्छे से चेक कीजिए। हो सकता है वो गणा सिंह बेस बदल कर निकला हो। जी राजा साहब। आईडी चेक करवाइए। आईडी और लाइसेंस चेक करो। ध्यान दो। कहाँ जा रहे हो? साहब, हमारी बेगम पेट से है। जाने दीजिए साहब, बहुत दर्द हो रहा है इंस्पेक्टर साहब, हमें अस्पताल जाना है। टेम्पो में क्या है? वो साहब, हम लोग आलू के व्यापारी हैं। तुम इनसे क्या बातें करने में लगे हो? मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। खोल के चेक करवाओ पीछे। ओए, डाला खोल के दिखा। चलो आओ। जी 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 साहब। खोलो इसको, खोलो।
है इसके अंदर? हेलो इसके अंदर। हॉस्पिटल तो वीरगढ़ में भी है ना, सरहद पार करके जाने की क्या जरूरत? साहब दरअसल बात यह है कि मेरी बेगम की पुरानी डॉक्टरनी वहीं पर है, इसलिए हम लोग समरगढ़ जा रहे हैं। ये सूंघ लेता है क्या रिमझिम को? कहीं इस आशिक की आशिकी मेरा बना बनाया खेल ना बिगाड़ दे। हमें लग रहा है कुछ तो है। खोलिए इसको। ये तो समीर की आवाज है। इसका मतलब समीर यही है। खोलो इसको। ये सब मुझे पता था समीर जरूर आएंगे अपनी बहन को बचाने के लिए।